Hi guys, welcome to our first video on the Capital Monk. I started this channel so that I can log my own trading journey and I hope that you guys can also learn something from this journey of mine. Okay, let's get started directly. यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है। पहले मैं आप लोगों को अपना चार्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो वाइट लाइन आ रही है ये 200 SMA है। ये जो ग्रीन वाली लाइन आ रही है ये 50 SMA है। जो ये थोड़ी सी रेड लाइन आ रही है ये 10 SMA है। तो यहाँ पे लास्ट वीक मार्केट का कुछ खास नहीं गया क्योंकि मार्केट सीधा लगातार 2 वीक से पॉजिटिव ही चल रहा था, तो थोड़ा सा पुल बैक तो चाहिए ही था मार्केट को। आई फील के एटलीस्ट एक वीक और मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले ताकि बढ़िया सेटअप्स बन पाएँ आगे। सो दैट्स इट फॉर आवर निफ्टी 50। अगर मैं आपको अपनी एक्टिव पोजीशंस बताऊं, अभी मेरे पास हाल फिलहाल 5 या 6 ट्रेड्स एक्टिव हैं। दिस वन इज़ द फर्स्ट वन, फिनोलेक्स केबल्स। ये ट्रेड मैंने लिए इस दिन पे 27 अप्रैल। यहाँ पे मेरा बाइंग पॉइंट करीब करीब 1004 है एंड अभी तक सही चल रही है ट्रेड। मेरा SL अराउंड 970 है, तो सही तो नहीं, आई वुड से कि थोड़ा सा पुल बैक ले रही है और लेना भी चाहिए, बट इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो आई विल क्लोज माई ट्रेड। ओके, सो मेरी नेक्स्ट ट्रेड है अडानी पावर। ये स्टॉक भी वैसे काफ़ी वर्टिकल मूव दे गया था, बट यहाँ पे इसने एक इम्पोर्टेंट लेवल पार कर लिया था जो कि ये वाला लेवल था और ये वाला भी। तो यहाँ पे मैंने 13 अप्रैल को इसको बाई किया था और अभी तक ये सही चल रहा है। एक दिन भी इसने 10 SMA के आसपास भी क्लोजिंग नहीं दी है, तो जब तक ये 10 SMA के ऊपर है मैं इसमें बना हुआ हूँ। बट लेट्स सी कि आगे ये कैसा परफॉर्म करता है। आर नेक्स्ट स्टॉक इज़ PNB हाउसिंग। इसकी भी कुछ सिमिलर सी ही कहानी है। यहाँ पे एक थोड़ा सा पिवट बना था यहाँ पे, तो ये ट्रेड मैंने थोड़ी फॉर्म में ही ले ली थी, लेकिन यहाँ पे ली थी मैंने अराउंड 1035। तो अभी तक तो कोई इशू नहीं है इस ट्रेड में, लेकिन अगर ये इस हफ्ते निफ्टी अगर नीचे जाता है, थोड़ा और पुल बैक लेता है और उसके चक्कर में अगर ये भी नीचे जाता है तो 990 इज़ माई स्टॉप लॉस फॉर दिस ट्रेड। अदरवाइज़ बने हुए हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें अभी तक तो सही चल रहा है, कोई इशू नहीं दिख रहा। सो नेक्स्ट ट्रेड इज़ दिस वन। तो यहाँ पे इसने एक इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ा था 17 अप्रैल। तो मेरा बाइंग पॉइंट अराउंड 96 रुपीज़ आया था और फ्राइडे को इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है अराउंड 8% और बढ़िया चल रहा है अभी तक तो ये। तो आई थिंक कि ये बढ़िया ही चलेगा अनलेस के कोई ज़्यादा बड़ा इशू हो जाए और पुल बैक ज़्यादा ही अच्छा आ जाए, लेकिन मेरे बाइंग पॉइंट से तो ऊपर ही है, तो मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं दिख रहा है इसमें फ़िलहाल। बट एक ट्रेलिंग SL तो मैं भी लगा के चलूँगा इसमें, तो देखते हैं ये ट्रेड कैसा चलता है आगे जाके। उसके बाद हालांकि इसमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं बन रही है, लेट्स सी नेक्स्ट 1 वीक के लिए 5-7 दिन के लिए ये यहाँ पे रुक सकता है स्टॉक, और उसके बाद अगर ये इस लेवल से ऊपर बढ़ता है दिस वन, तो आई थिंक एक फ्रेश एंट्री भी बन सकती है यहाँ पे। देखते हैं। आई कैन ऑल्सो ऐड सम क्वांटिटी ओवर हियर। ओके, RBL बैंक ये मैंने लिया था लास्ट सॉरी इस दिन लिया था मैंने, क्योंकि ये वाला पिवट इसने पार कर लिया था। तो मैंने लिया था 29 अप्रैल को ये ट्रेड, और जैसे कि देख पा रहे हो बार बार इस पॉइंट से रिजेक्शन मिल रहा था इसको, लेकिन फाइनली इसने ये क्लोज़ कर दिया इसके ऊपर। तो आई थिंक 2-4 दिन यहाँ पे रुकने के बाद ये अच्छा मूव दे सकता है यहाँ से, तो तब तक देखते हैं। बने हुए हैं यहाँ पे इसमें, लेकिन फ्रेश एंट्री तो बन भी सकती है यहाँ पे 2-4 दिन रुकने के बाद, अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ
यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बना दे तो एक फ्रेश एंट्री भी बन सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ सोलार इंडस्ट्रीज़। ये ट्रेड मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रही। मुझे भी याद नहीं आ रहा कि क्यों लिया था मैंने उस टाइम पे, मतलब क्यों तो मुझे याद है, बट सेटअप इतना अच्छा नहीं था जो मैंने ले लिया था इसको। तो मैंने इसको लिया था अराउंड यहाँ पे 15,738, और मेरा इसका एसएल है 14,800। लेकिन अगर ये इस हफ्ते कोई अच्छी बेरिश कैंडल बन जाती है तो फिर मैं निकाल दूँगा इसको, क्योंकि मुझे इस स्टॉक पे थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। ओके, ये तो थी मेरी एक्टिव ट्रेड्स। और ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स जो कि मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये मैंने अराउंड 5-7 दिन पहले रखा था जब ये यहाँ पे आ रहा था, बट ये काफ़ी नीचे आ गया है वहाँ से। तो इस हफ्ते तो ये रेडी नहीं होगा आई गेस, लेकिन दो आई थिंक 2 हफ्ते में ये रेडी हो सकता है, 2 या 3 हफ्ते में, थोड़ा स्लो मूव के साथ। और फिर यहाँ से अच्छा मूव देता है तो बन सकता है एक पिवट अच्छा, एक पिवट यहाँ पे भी बन सकता है। हाँ, एक पिवट यहाँ पे ही बन सकता है। तो नेक्स्ट एक वीक में, इस हफ्ते में भी ठीक ठाक मूव आ सकता है इस पर। लेट्स सी, डिपेंड करता है कि कैसा चल रहा है। और 200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे गया तो फिर इसकी एंट्री तो क्लोज़ हो गई है। नेक्स्ट इज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था क्योंकि मिस हो गया था मुझसे ये, वरना मैं इस दिन इसको ले सकता था। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अभी तक तो रुका हुआ है, लेकिन देखते हैं इस हफ्ते की क्या कहानी रहती है इसकी। 10 डेज़ के नीचे अभी तक क्लोज तो नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से तो सही चल रहा है ये। थोड़ा बहुत पुल बैक और ले सकता है मे बी बिकॉज ऑफ द मार्केट, बट इसके ऊपर जाएगा तो काफ़ी शूट करेगा ये, दैट्स व्हाट आई फील। नेक्स्ट इज़ SJVN। कुछ मिस स्पेल कर दूँ, मिस प्रोनाउंस कर दूँ मैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे इसने 10 डेज़ SMA के नीचे क्लोज तो कर दिया है और 200 SMA से रिजेक्शन भी लिया है, तो दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड फॉर नाउ। मे बी यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके ये वापस अगर यहाँ पे आए और 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग दे, then it would be a good stock. Let's see. For now, I'm keeping this in my watch list. Ideally शायद 2 या 3 हफ्ते में इसको रेडी हो जाना चाहिए। अगर एकदम से ऊपर भागता है तो अगेन आई वॉन्ट बी बाइंग इट। ONGC, ओके, दिस इज़ अ गुड स्टॉक। यहाँ पे ये मुझसे मिस हो गया था और एकदम से काफ़ी ऊपर चला गया था ये, यहाँ कहीं बाइंग हो सकती थी यहाँ पे इसके लिए, लेकिन लेट्स सी कि आगे ये कैसा परफॉर्म करता है। आई नो मैं कोई ख़ास स्ट्रेटजी वगैरह नहीं बता रहा हूँ इसमें, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई ऑन व्यू ऑफ द मार्केट राइट नाउ। बंधन बैंक, ये ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चला गया है, यहाँ पे इसका पिवट था लेकिन सीधा 11% पे चला गया ये। थोड़ा अगर नीचे आएगा यहाँ से, अगर पुल बैक लेता है इस हफ्ते और फिर एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ एक अच्छी वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाता है यहाँ पे, आई कैन मार्क दिस एज वेल। तो यहाँ पे इस एरिया पे अगर ये सपोर्ट दिखाता है तो आई कैन थिंक ऑफ बाइंग इट। नाइस, ले सकते थे यहाँ पे, लेकिन 7% पे चला गया था सीधा, और मैं जनरली क्लोजिंग के टाइम पे ही प्रेफर करता हूँ, और ऐसे स्टॉक्स अक्सर छूट ही जाते हैं मुझसे, क्योंकि डायरेक्ट 7% पे चला गया एक ही कैंडल पे और उसी दिन की क्लोजिंग पे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इसको, क्योंकि फिर इसका SL इसके नीचे ही बनता है। कभी कभी यहाँ भी रख लेता हूँ मैं जस्ट नीचे, लेकिन कभी कभी यहाँ पे। तो लेट्स सी, अगर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आता है और 200 SMA से फिर सपोर्ट लेता है, देन आई कैन थिंक ऑफ बाइंग इट। ओके, 200 SMA के ऊपर गया था बट इसने क्लोजिंग नहीं दी उसके ऊपर। यहाँ पे एक थोड़ा सा पिवट बन रहा था इसका, जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी थी डायरेक्ट 11% पे। अगेन वहाँ पे मैं ले ही नहीं सकता इसको,
देखते हैं अगर आने वाले कुछ टाइम में इसका कुछ सेटअप बन पाता है तो लेट्स सी। मुझे तो नहीं दिख रहा है फ़िलहाल कुछ, बट स्टिल I'll keep this in my watch list. So that was it for my watch list. I wish you guys a happy trading week ahead.